इस वीडियो में जानेंगे आर्ट कैम में एक रिलीफ को मल्टीपल टाइम कैसे पैटर्न करें। जैसे स्टोर में मल्टीपल पैटर्न को देखिए सेमी सर्कल में पैटर्न किया गया है बार बार, तो एक बना लेंगे और उसी डिज़ाइन को पूरे रास्ते में हम इस तरीके से पैटर्न कर देंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये फ्लावर बनाया गया है और एक कर्व के अलांग इसको इस तरीके से पैटर्न कर दिया गया है, तो सारे ही बन गए हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आर्ट कैम में ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। आर्ट कैम में हमारे पास एक पाथ होना चाहिए। पाथ बनाने के लिए हम पॉलीलाइन टूल का यूज करेंगे। एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ किया, स्किप करके इसको हटा दिया। इसके बाद नोड एडिटिंग टूल से इसको पाथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू बेजियर, और इसको एक इस तरीके से पाथ में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें एक रिलीफ बनाना होगा। इसके बाद हमें रिलीफ बनाना होगा। रिलीफ बनाने के लिए हम एक सर्कल का रिलीफ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से, और इस सर्कल में हम शेप एडिटर टूल की हेल्प से एक डोम लाइक शेप बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डोम बन गया, देन अप्लाई एंड बाहर आ जाते हैं। इतना करने के बाद हमें स्किप करना है और इस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। बाउंड्री को सिलेक्ट करने के बाद ये जो रिलीफ बना है इसको कट करना होगा। एडिट में जाएंगे, कट में जाएंगे एंड कट रिलीफ का ऑप्शन लेंगे। अब वो रिलीफ वहाँ से कट हो गया एंड देन अगैन एडिट में जाके पेस्ट में जाएंगे और सिंपल इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे अब ये रिलीफ एक क्लिप आर्ट बन गई है। यहाँ पे देखिए जो क्लिप आर्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट नहीं करना, बस एज ए क्लिप आर्ट ही बने रहने देना है। इतना करने के बाद रिलीफ के क्रिएट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट अलांग करो का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये किसी भी रिलीफ के क्लिप आर्ट को एक रास्ते में, एक पाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग है, जैसे कि लिखा है BES एंड, तो B का मतलब है स्टार्ट साइज। जैसे जब ये स्टार्ट करेगा इस पाथ में तो इसका साइज जो है वो कितना रहेगा, एंड E जब फिनिश होगा तो साइज क्या रहेगा। जैसे स्टार्ट में साइज 100% है, मतलब अपने शेप के बराबर रहेगा, और ख़त्म होते भी अपने शेप के बराबर रहेगा। इसके बाद S स्पेसिंग हो जाता है। स्पेसिंग का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच गैप कितना रहेगा। तो 100% का मतलब है कि जितना इसका साइज है उतना ही गैप रहेगा, मतलब जस्ट चिपक के सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो इस गैप को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अभी 200 कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको इस ऑप्शन में आना है। देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो आपको सेलेक्ट ऑप्शन में आना है। अब यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करना है, देन इसको सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिससे कि सॉफ्टवेयर को पता रहे कि इस क्लिप आर्ट को इस पाथ में मूव कराना है। देन सिंपल पेस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट में क्लिक करेंगे देखिए वो क्लिप आर्ट इसी पाथ में पेस्ट हो गई, जो कि यहाँ पे स्पेसिंग 200 है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट बीच में एक ऑब्जेक्ट के बराबर का गैप है। यहाँ से हम अंडू करते हैं। अब इस स्पेसिंग को हम 100 कर लेते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं। अब देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और पूरा ऑब्जेक्ट एकदम पास पास पे आ चुका है। फिर से अंडू किया। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट साइज एंड एंड साइज। स्टार्ट में जो ये जो डोम है जितना बड़ा बना है उतना ही बड़ा रहेगा, बट फाइनल आते आते हम इसे छोटा करना चाहते हैं। कितना, 50%, आधा साइज का करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे और पेस्ट में क्लिक करेंगे। अब इसका इफेक्ट देखिए, स्टार्ट के टाइम तो अपने शेप के बराबर साइज का है, लेकिन एंड आते आते इसने अपने शेप को छोटा कर लिया। और छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। स्टार्ट में बड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्ट में भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट में 200 टाइम्स बड़ा रहेगा और एंड आते आते 25 करना है एंड पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे पहले से डबल हो गया और यहाँ आते आते बहुत छोटा रहेगा 25%। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। इतना करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है, क्योंकि ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे आपको क्लिप आर्ट अभी भी नज़र आएगा। इसको पकड़ के आप इस तरीके से क्लिप आर्ट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और डिलीट की प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लिप आर्ट की ज़रूरत खत्म हो गई। और इस सर्कल को भी चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं या फिर वेक्टर्स लेयर में जाके इसे हाइड कर सकते हैं। अब हमें इस शेप को फिर से एक बार मिरर करना है इस तरीके से। तो इसे मिरर करने के लिए हमें इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना होगा। इस तरीके से बॉक्स बना दिया एंड इस बॉक्स को फिनिश करना होगा राइट क्लिक से, एंड अगैन एडिट में जाके कट एंड कट रिलीफ। ये रिलीफ कट हो गई। ओके, अगैन एडिट में जाएंगे, पेस्ट। तो देखिए एज ए क्लिप आर्ट पेस्ट हुआ। अब इसको चाहे जहाँ पे मूव करके आप रख सकते हैं, जहाँ पे ठीक लगे। तो जैसे यहाँ पे हमने रख लिया इसको, तो जब हम क्लिप आर्ट में होते हैं तो ऑटोमेटिक ये देखिए ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्लिप आर्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जैसे ही आप पेस्ट में क्लिक करेंगे, ये जो क्लिप आर्ट है यहीं पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, तो हमें पेस्ट नहीं करना। अब हम मिरर ऑप्शन ले लेंगे, लेकिन एक लाइन बना लेते हैं जहाँ से हमें इसको मिरर करना है। तो मिरर करना है इस जगह से हमको। ओके,
सबसे पहले अब हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मिरर टूल एक्टिवेट करना है। मिरर टूल में एक ऑप्शन मिलता है इन सेलेक्टेड लाइन का, और कॉपी फीचर को ऑन रहने दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस सिलेक्टेड लाइन की को एक्सिस मान के मिरर हो गया इस तरीके से, और इन्हें चाहे तो कहीं पर भी आप मूव करके इस टूल की हेल्प से रख सकते हैं। ये देखिए, और आप इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट को भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। अभी भी ये क्लिप आर्ट है, तो इनको फाइनल रिलीफ बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है आपको, इस टूल को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेस्ट में क्लिक कर देना है। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अब वो फाइनल रिलीफ में बदल गया। वेक्टर्स लेयर को हाइड कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके का डिज़ाइन नज़र आए। यही काम सेमी सर्कल में करना है, तो आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा। यहाँ से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। हमने एक सर्कल बनाया और लाइन की हेल्प से इसको ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनाई। अब ट्रिम टूल लिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर लेते हैं, स्किप किया। इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे और ये जो पुराने लाइन बने हैं इनको भी डिलीट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, बट ये रोटेट कैसे हो गया? इसे भी ट्रिम कर देना है, ओके। और इस लाइन को डिलीट कर लिया। इस बात पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस बार स्टार ले लेते हैं। स्टार बनाया और इसको हम राउंड शेप में ऊपर की ओर उभार लेते हैं एंड अप्लाई। फिर कैंसिल करके उस टूल को बंद कर लेना। अभी देखिए ये सेलेक्ट है, एडिट में जाएंगे, कट में जाएंगे और कट रिलीव कर लेंगे, तो ये रिलीफ यहाँ से कट हो गया। अब इस स्टार को डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एडिट, पेस्ट, तो ये रिलीफ पेस्ट हो गई। इसको कहीं पर भी आप ऐसे रख सकते हैं। देन अगेन रिलीफ में जाना है, क्रिएट एंड पेस्ट, रिलीफ अलग रखकर ऑप्शन लेना है। देखिए रिलीफ तो सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ इस रास्ते को भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेटिंग देख लीजिए कि आपको स्टार्ट में कितना रखना है एंड एंड में कितना रखना है। सपोज दैट 100% ही रखना है एंड गैप थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, 150 गैप ले लेते हैं एंड पेस्ट। तो इस तरीके से सारी स्टार पेस्ट हो गए। अंडू करके अगर कोई भी गैप नहीं देना चाहते तो यहाँ पे 100% ही रख सकते हैं आप। देन अगेन पेस्ट। अब ये पेस्ट हो गया और इस रिलीफ को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट